जय माता दी। शारदीय नवरात्रे 2024 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृतीय नवरात्रे की। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ आदिशक्ति की चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। यह दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप है जिसकी पूजा हम तीसरे नवरात्रि पर करते हैं। आज हम बात करेंगे कि माँ चंद्रघंटा को किस प्रकार से आप पूजें, किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करें, मंत्र क्या जपना चाहिए आपको, माँ चंद्रघंटा को आप भोग क्या लगाएंगे और क्या पुष्प माता को पसंद है, क्या प्रिय है रंग, ये संपूर्ण जानकारी साथ ही हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा जो आपको अवश्य ही तीसरे नवरात्रि पर सुननी चाहिए। तो तीसरे नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको अभी हम कुछ क्षणों में प्रदान करेंगे। आप कृपया वीडियो में अंत तक जुड़े रहें क्योंकि जानकारी जो है वो सभी महत्वपूर्ण है और जो जानकारी है वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। आपका यह चैनल जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इस पर जो जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र के आधार पर ही दी जाती है। कोई भी जानकारी मनगढ़ंत तरीके से या कहीं से कॉपी पेस्ट करके प्रदान नहीं की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। प्रकार माता के मस्तक में अर्धचंद्र विराजमान है, इस कारण ही उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा 10 भुजाओं वाली हैं, जिनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा की उपासना के लिए ये जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या होनी चाहिए। आपको तीसरे नवरात्रि पे माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। तदोपरांत जहाँ आपने चौकी लगाई है या कलश स्थापित किया है, अगर ये नहीं भी किया है, खिचड़ी बोई है या ये भी नहीं किया है, तो जो आपका मंदिर प्रांगण पूजा स्थल है जहाँ पे बैठ के आप पूजा करते हैं, उसमें माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा तो आपने अवश्य ही रखी होगी जिसके आगे आप जोत जलाते होंगे। तो सर्वप्रथम शुद्ध जल से माता को स्नान कराएं। के पास माता के चंद्रघंटा स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है। अगर नहीं भी है तो जो माता की तस्वीर है उसी में आप माता चंद्रघंटा के स्वरूप को देखें और उनको नमन करते हुए उन्हें स्नान कराएं। स्नान करा के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं। फूलों की माला पहनाएं। माता को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। घी का दिया, अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो ज्योत जलाइए, धूप दिखाइए, माता को नमन कीजिए। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो आप इस दिन व्रत का संकल्प भी कर सकते हैं। अब आप बैठ के या तो दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप कोई भी पाठ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सज्जन हैं अपने अपने घरों में नवरात्रि में कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, कोई हनुमान चालीसा, कोई दुर्गा चालीसा, इस प्रकार से भिन्न भिन्न मंत्रों के जाप करते हैं। आप आज के दिन माँ चंद्रघंटा के जो मंत्र हैं उनका जाप करें। कम से कम 1 माला का जाप करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो उस मंत्र का वीडियो हमारे चैनल पर प्रसारित किया जाता है। आप कृपया उस वीडियो को देखें और उसे आधा घंटे के लिए अपने घर में चला के छोड़ दें। इससे क्या होगा कि माता के मंत्रों से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, वो आपके घर को पवित्र करेगी। आपका मन भी अच्छा रहेगा, माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। दुर्गा कवच हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, उसे लाइव भी चलाया जाता है, तो आप दुर्गा कवच का पाठ अवश्य सुने। ये आपका सिर्फ 15 मिनट लेगा, लेकिन उस 15 मिनट में आपको माता की जो असीम कृपा प्राप्त होगी। दुर्गा कवच के अनुसार कवच संभव हो तो दिन में 3 बार सुने, प्रातः काल, मध्यांतर और सायंकाल को, परंतु 1 बार तो अवश्य ही सुनना चाहिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इन 9 दिनों में माता की कृपा पाने के लिए अवश्य सुने माँ का यह कवच, दुर्गा कवच। आपको माँ चंद्रघंटा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपको पीला रंग बड़ा प्रिय है, संभव हो तो आप पीला पुष्प माता को अर्पित करें। भोग में आप दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। खीर बनाएं, खीर माता को प्रिय है, खीर का भोग लगाएं। इस प्रकार से पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपके इसी देवभूमि चैनल पर किया जा रहा है। प्रत्येक दिन अध्याय सुनाया जाता है।
अभी तक 2 अध्याय 2 दिन में हो गए हैं। आज तीसरे नवरात्रे पे आप 2 अध्याय एक साथ सुनेंगे, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कुछ 13 अध्याय हैं और 9 दिन में हमें समाप्त करने हैं। 9 में से भी 8 ही दिन में, क्योंकि 9वें दिन तो महापूर्ण हो जाएगा। तो इसीलिए बीच में 1-2 दिन ऐसे आएंगे जब हम 2 या 3 अध्याय करेंगे। तो कल हम तृतीय नवरात्रि पे सुनेंगे 2 अध्याय 3 और अध्याय 4, किस प्रकार से राक्षसों का संहार करते हुए, चंडमुंड का संहार करते हुए माता आगे महायुद्ध में बढ़ रही है और महासमर में किस प्रकार से अन्य राक्षसों का वो संहार करती हैं, ये वर्णन आप कल के अध्याय में सुनेंगे। प्रकार से ये दुर्गा सप्तशती पढ़ें या सुने। ये करने के बाद माता को भोग लगाएं, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करें। अगर आप 9 दिन तक व्रत कर रहे हैं तो उत्तम है, नहीं कर रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप व्रत करें ही करें। आप पहला या आखिरी भी कर सकते हैं या जोड़े से कोई भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं व्रत, तो भी आप अपने सेहत के अनुसार कीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है तो आप अवश्य व्रत कीजिए, अगर नहीं अलाउ करता है तो आप ना करें। सेहत के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पहले सेहत का ख्याल रखना चाहिए। माँ आदिशक्ति आपकी श्रद्धा देखती हैं, ये नहीं कि आप कितना कष्ट अपने आप को दे रहे हैं। आपकी श्रद्धा है, आप श्रद्धा के साथ माता की पूजा कीजिए, आपको अवश्य ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार पूजा करने के बाद आइए अब हम सुनेंगे कथा।